इन्होंने अभी को 50% स्कॉलरशिप अनाउंस किया हुआ, जो कि 12 मई को इनका 2026 को इनका जो है वो भी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। तुमने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया, 110 हमारे बच्चे पास हो गए, तो स्कॉलरशिप क्यों दे रहे हैं? वो बच्चा जो बस 2-2 नंबर ऊपर लेके पास हो गया और वो सीएसएस टॉप कर गया, तो क्या ऐसे ब्रेन्स आप लेके आ रहे हैं सिविल सर्विस में? अच्छा, जो गवर्नमेंट करने वाले जो लोग हैं इस तरह के, ना जिंदगी में सर उन्होंने सीएसएस किया, ना उन्हें पता, ना उनकी तैयारी, ना उनको इस सारी प्रिपरेशन के प्रोसेस का पता, और वो एक एलियन के तौर पे बैठ के कमेंट यूँ कर रहे होते हैं कि जैसे उनको दुनिया जहाँ की सारी खबरों का पता है, और ये इसलिए जो है ना वो शायद सामने नहीं। सीएसएस का और एफपीएससी का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, तो आप 100% स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। 100% स्कॉलरशिप पे भी बच्चे जो इनमें एलोकेटेड है। और सर इंग्लिश की टीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कॉम्पिटेंट है और इतनी हमने उसको एक्सटेंसिव लेवल पे रखा हुआ है कि मेरा ये क्लेम है कि किसी और बंदे के पास वो नहीं हो सकता। सर मैं अभी भी ये क्लेम करूंगा कि इस साल के रिटर्न के जो ओरिजिनल स्टूडेंट है किसी भी अकेडमी के, वो हमारे रिटर्न के एक्सक्लूसिव स्टूडेंट से वो कम ही होंगे। वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अपने चैनल पे जो है अभी आज वीडियो बना रहा हूँ। मेजर रीजन ऑब्वियसली कि टाइम नहीं मिलता। आज हम आसफ के साथ मौजूद हैं। आसफ वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। ये मैं आसफ के पास मौजूद हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आसफ का पीएमएस 6 है और पीएमएस 6 में आसफ की सेकंड पोजीशन थी माशाल्लाह। लेकिन अभी जो सीएसएस स्टूडेंट्स के लिए इनका जो मेजर इंट्रोडक्शन है, तो ये जो लाहौर सीएसएस एकेडमी है उसके करता करता है माशाल्लाह, जो एलसीए के नाम से जिसको आप जानते हैं। तो ये जो डिस्कशन है एक बड़ी कैंडर सी डिस्कशन है, और इसका जो स्पेशल जो फोकस होगा वो ओवरऑल सीएसएस होगा। हम कोई एक स्पेसिफिकली थोड़ा सा हम जो अभी रिजल्ट आया है सीएसएस का उसको टच करेंगे। आसफ, सबसे तो पहला क्वेश्चन, सर एक बहुत ज्यादा ना फेसबुक पे और व्हाट्सएप पेजेस पे ना एक पोस्ट वायरल है सर कि जी डिफरेंट अकेडमीज के जी वर्ल्ड टाइम्स वाले कहते हैं हमने 105 बंदे पास किए, सर नोवा वाले कहते हैं हमारे 89 है, सर सीएसपीज वाले कह रहे हैं कि जी हमारे 86 हैं, रीड राइट वाले कह रहे हैं 80 हैं, और आपने माशाल्लाह से इन सबको पीछे छोड़ दिया। आप कह रहे हैं आपके 110 हैं। सर वो कहते हैं बंदे तो टोटल 170 थे, सर तो ये आपने कुल मिला के कोई 1000 पास कर दिए। सर और बाकी मैं कुछ नाम नहीं ले रहा, मेरे दोस्त भी हैं, वकार हसन है, मैडम फातिमा बतूल है, ठीक है, उनसे भी पूछेंगे 50-50 के नंबर उन्होंने भी बनाए हुए। तो सबसे पहला तो ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए इसका क्या? सर इसका बड़ा सिंपल और सादा सा जवाब है कि सर इसमें ना सबका कंट्रीब्यूशन है। ये सारे जो हमारे दोस्त हैं सब जो क्लेम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक क्लेम कर रहे हैं। मैं इसमें कतन ये नहीं कहूंगा कि नहीं जी वो झूठ बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं या कोई एबीसीडी झूठ बोल रहा है। मैं सर चंद मिसालों से बात वजाहत कर देता हूँ। उस शहर की थर्ड अटेम्प्ट है सर, थर्ड अटेम्प्ट में पास हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने किसी ए से पढ़ा, सेकंड में वो बी से पढ़ा, थर्ड में वो सी से पढ़ा, फिर उसका इंटरव्यू का प्रोसेस आया तो वो फिर एबीसीडी सबके पास गया और उसने सबसे गाइडेंस ली है। तो ऑब्वियसली सर सब ने अपना अपना रोल या कंट्रीब्यूशन उसमें दी है। सिमिलरली उस्मान 9th पोजीशन होल्डर है, उसने भी सर थर्ड अटेम्प्ट में किया है। उसके अलावा उसने पीएमएस की भी अटेम्प्ट्स दी हुई हैं, एग्जॉस्ट की हुई हैं, तो वो भी और सारी ये जो नॉन 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं इन सबसे वो पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब जब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि 110 यहाँ से हुए हैं, तो सर मैंने किसी सिंगल एक बच्चे की पिक्चर भी पोस्ट नहीं की या वीडियो पोस्ट नहीं की जो यहाँ पे जिसकी प्रेजेंस नहीं है पढ़ने की, या यहाँ पर वो नहीं आया ड्यूरिंग प्रिपरेशन, या उसने खुद क्लेम यहाँ आके नहीं किया कि जी हम यहाँ से पढ़े हुए हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, सिंगल स्टूडेंट में नहीं होगा कि जो ये क्लेमेंट हो कि मेरी सर ने सिर्फ तस्वीर लगाई है। अच्छा, बाकी मैं अब नाम नहीं किसी का लूंगा, बाकी बच्चों में से कईयों के नाम तो कईयों ने फेसबुक से डीपीज ढूंढ ढूंढ के लगाई है, कईयों ने कहीं से ढूंढ के लगाई है, लेकिन अगेन वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त में उनके पास जरूर गया होगा। हो सकता है इनमें से 15 बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपसे ईडीएस पढ़े होंगे सर, इनमें हो सकता है 100 बच्चा ऐसा हो जिन्होंने आपकी ईडीएस की बुक कंसल्ट की हो, तो कहीं ना कहीं पे वो आपसे भी इस्तेफादा कर चुका होगा। अब वो आपकी अजमत है कि आप उसका नाम नहीं ले रहे या नहीं यूज कर रहे, लेकिन इस दफा का जो क्लेमेंट 110 का है ना सर, सर मैंने इन बच्चों के साथ 24 में से 20 घंटे गुजारे हैं यहाँ पे। इस दफा हमने डे एंड नाइट इनके साथ टाइम गुजारा है, और वो बच्चे आके वाले आना उनके रिमार्क्स मौजूद है, सुन सकते हैं आप, पेज पे पोस्टेड हैं या हमारे उस पे फेसबुक पे चले जाएं, इंस्टा की आईडी पे चले जाएं, तो हमने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया कि जो कोई आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं अगेन वही जो कि इस मार्केट को नहीं समझते, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक आ जाता है क्वेश्चन मार्क यूं वाला कि जी ये बच्चे इतने पास हो गए और 170 तो टोटल हैं। भाई अगर एक बच्चे ने 3-3 अटेम्प्ट दी हैं या किसी की फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, तो वो डेफिनेटली 2 जगह पे भी गया होगा, हो सकता है इंटरव्यू के दौरान, हो सकता है वो 6 जगह पे गया हो। मतलब उस सैद, मानूर और यमुना ये 3 का ग्रुप था, और मैं इनके बारे में कमेंट करता था कि इनको अगर पता चल जाए ना चोलिस्तान के सहरा में
कोई बैठा है टीचर सीएसएस का और वो बहुत अच्छा टीचर है अगर, तो ये उसके पास भी पहुंच जाते हैं। मतलब ये हर जगह पे गए हैं जहां जहां से इनको कोई चीज मिल सकती है। तो अगेन मानूर पीएसपी में एलोकेट हुई है। सिमिलरली यमुना जो है वो पीडब्ल्यूएस में गई है, तो शायद ने फर्स्ट पोजीशन ली है। तो अब अगर वो शायद यहाँ पर भी 15 दफा या 20 दफा आया या 25 दफा आया या 50 दफा आया, बाकी जगहों पे भी गया, तो ऑब्वियसली सर उनका भी राइट है वो क्लेम करें, और वो हमारे पास अगर पढ़ता रहा यहाँ पे आता रहा तो हमारा भी राइट है सर क्लेम करें। और अगेन जितना रोल हमने प्ले किया, जितना कंट्रीब्यूशन हमने किया, वो जब यहाँ आके बोलते हैं बच्चे, तो वो डिफरेंस देख लें कि यहाँ पर आके क्या बोल रहे हैं और किसी और जगह पे जाके क्या बोल रहे हैं। ये डिफरेंस आप सर खुद पेज विजिट करके देख सकते हैं। वंडरफुल। अच्छा, अब ना हमारी इसी डिस्कशन में जब आपने जवाब दिया, एक तो जो 2-3 चीजें आपने की, 15 लोगों ने मेरे से भी साइंस पढ़ी होगी, वो मेरे ना व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा जो सिविल सर्विस का बना हुआ है, तो वहाँ पे एक दोस्त ने ये पोस्ट शेयर की हुई थी, तो उसमें से एक दोस्त ने कहा जी मियाँ श्रीगुरु में पूछ लो कि 100 यदि को पढ़े होंगे, मतलब जो भी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और उस हैर का तो पर्सनली मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूँ, मुझे आइडिया भी है, और 4-5 पेजेस पे तो उसके इंटरव्यू रिकॉर्डेड मैंने खुद भी देखे हैं, और देयर इज नथिंग बैड इन इट, क्योंकि जो बच्चा ऑब्वियसली जिसको पता होता है कि मेरी तीसरी राउंड में, वो तो हर कोशिश करेगा कि वो कामयाब हो। अच्छा, अब अगला आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है, आपने एक वर्ड यूज किया, ये जो मार्केट है, तो जब हम मतलब मार्केट यूज करते हैं ना, एक लफ्ज होता है टीचर, एक होता है सीएसएस की मार्केट, तो क्या ये वाकई सीएसएस की मार्केट बन चुकी हुई है? अच्छा सर, इस पे अगर आप मुझे 2 ओपिनियन मैं देना चाहूंगा आप। सर पहली बात तो ये है कि आप जितने भी वेल नोन इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, चाहे पब्लिक हैं चाहे प्राइवेट हैं, अगर वो एजुकेशन की सर्विस दे रहे हैं तो वो चार्ज नहीं करते सर। इसी को सिर्फ मार्केट क्यों कहा जाता है? बिल्कुल ठीक। मतलब लाम्स अगर जितनी फीस ले रहा है फॉर एग्जांपल, या गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि पब्लिक सेक्टर का है वो भी फीस ले रहा है, एफसी कॉलेज जो है वो एक सेमी गवर्नमेंट बन चुका है, तो उसके अंदर कितने चार्जेस हैं। तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने इस तरह की कोई सर्विस देनी है तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज समथिंग। अच्छा, उसको नाम मार्केट का दे लें, उसको सर्विस सेक्टर कह लें, उसको आप कुछ भी कह लें, तो अगेन ये एक जेन्युइन और एक जस्टिफाइड बात है, इसमें तो कोई दूसरी बात ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरे सवाल की तरफ से कि सर जो इंटरव्यूज हमारे थे सीएसएस के और इसके अलावा रिटर्न के भी, हमारे 3 साल के पेज की पूरी आपके पास हिस्ट्री पढ़ी है, जाके देख लें। जितनी स्कॉलरशिप्स हमने दी हैं और जितना इंटरव्यू, तो 100% हमारा फ्री था, कुछ हमने चार्ज नहीं किया। और जो बाकी लोग जिस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी आप कंपैरिजन खुद बच्चों से पूछ लें। और तीसरा इसका मैं एक और पहलू बता दूंगा कि बच्चों से पैसे ले लेना, ये मेरे हिसाब से चले एक लम्हे के लिए जस्टिफाइड है सर। पैसे लेके काम ठीक ना करवाना ये बड़ा अनजस्टिफाइड है सर। मैं आपका भी स्टूडेंट रहा हूँ सर, आपसे पढ़ा भी हूँ, तो अगर आप हमसे चार्ज करते थे तो ऑब्वियसली जस्टिफाइड है सर, आप हमें पढ़ा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, नौकरी से भागे आते थे, थके होते थे। लेकिन अब मैंने अगर आपको उसकी सर्विस के चार्जेस दिए तो मैं आज तक उसके लिए सर शुक्रगुजार हूं कि बेशक पैसे दिए थे लेकिन जिस काम के लिए गया था मेरा वो तो हुआ। लेकिन अगर मैंने पैसे भी दे दिए आपको और आपने मुझे कुछ करवाया भी नहीं, उसके बाद मैं आपको ढूंढ रहा हूं, मैं आपके पीछे पीछे हूं, ये सर गलत एटीट्यूड है। तो एलसीए का डिफरेंस बाकियों से है ही है सर कि यहाँ पर जो बच्चों के रिमार्क से आप सुन लें कि बच्चों को कितनी ऑनरशिप मिलती है, कितना जेन्युइनली सर उनको ट्रीट किया जाता है और किस क्वालिटी से उनको पढ़ाया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो सर क्वालिटी प्रिपरेशन अगर करवा दी जाए तो बच्चे को फीस देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता सर। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं भी थोड़ा सा इसमें, देयर इज नो फ्री लंच। आप भी अगर अपना कोई घर चला रहे हैं तो आप अपना घर का जो किचन चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हो और उस सर्विस के आप चार्ज कर रहे हो, तो फ्री तो ऑब्वियसली कोई चीज भी नहीं होती। और साथ में फिर भी मेरी वकील से भी डिस्कशन हो रही थी, आज हम काफी देर से इकट्ठे हैं, इन्होंने अभी कोई 50% स्कॉलरशिप अनाउंस किया हुआ, जो कि 12 मई को इनका 2026 को इनका जो है वो भी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। बल्कि मैं इनको कह रहा था, मैं कि यार तुमने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया, 110 हमारे बच्चे पास हो गए, तो स्कॉलरशिप क्यों दे रहे हैं? तो जनाब इधर भी बताएं स्कॉलरशिप क्यों दे रहे हैं? सर मैंने आपको बताया था कि मेरा ना इसमें जेन्युइन कंसर्न भी है। एक तो वही है ना कि चलिए ठीक है, हम लोग एक इसको एज ए बिजनेस देख रहे हैं या एज ए एजुकेशन सर्विस सेक्टर देख रहे हैं। एट द सेम टाइम सर लोगों के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस वाकई बहुत इस टाइम पे डाउन है। जेन्युइनली लोग इस टाइम पे फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं। तो हमारी सर पिछले बैच की फीस, अभी बच्चे 50 एनरोल्ड हैं, आप जाके देख सकते हैं, 1,40,000 रुपए थी 5वां की। अच्छा, वो बच्चे अब मेरे साथ आके बाकायदा गिला कर रहे हैं कि हमने 1,40,000 रुपए देके एडमिशन लिया और अभी 1 महीना नहीं हुआ, और आपने इस मंथ आपने तो कहा फीस बढ़ानी है आप लोगों ने, और आपने 50% ऑफ के साथ ये बैच दे दी है, और अब आप 70,000 में कह रहे हैं कि फुल 5 मंथ्स का सेशन अवेल करें। तो सर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, अपनी कंस्ट्रेंट्स है, एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, लोगों के बिजनेसेस के अंदर एक किस्म का इस टाइम पे एक डाउनफॉल चल रहा है, मार्केट में स्लम्प है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो ऐसी सूरत में अगर हमें कोई अल्लाह ने कामयाबी दी है, इज्जत दी है, तो लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर रादर देन कि मैं भी वही ट्रेडिशनल टूल लेता
और इस टाइम पे मेरे पास इतने बच्चों की इंक्वायरी है कि मैं अगर इसको 140 से 150 भी कर देता तो बच्चों ने आना था सर। आ रहे हैं बच्चे, अभी तक काफी सारे इनरोल भी हो चुके हैं, बट अगेन वो सर कुछ वही बात जो आप पहले कर रहे थे कि एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी चीजों को देखना आता है। तो इस मंथ के लिए फिर हमने ये जो 12 मई को दे रहे हैं बैच, हमने सर 50% ऑफ दिया है और अक्रॉस द बोर्ड दिया है। हालांकि मुझे बड़े लोगों ने सर उस पर कहा भी कि आप कोई क्राइटेरिया रख लें, कुछ बच्चों को आप सिलेक्ट कर ले, कोई टेस्ट ले ले, कुछ नंबर अनाउंस कर लें। तो मैंने कहा कि जब आप कोई चीज दे रहे हैं तो फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ऑल्दो कि ये बात थोड़ी सी टारगेट सब्सिडी हो तो ज्यादा बेहतर है, डिजर्विंग बच्चों को मिले ज्यादा बेहतर है, लेकिन कोई नहीं, जितना वॉल्यूम भी आएगा हम सर उसको कैटर करेंगे और उतने अच्छे तरीके से करेंगे सर। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मेरे माइंड में साथ साथ आ रहे हैं चीजों पे, लेकिन हम अभी जो करंट सीएसएस का एग्जाम है उसकी तरफ थोड़ा सा फोकस रहेंगे ताकि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जरा इससे ज्यादा सर बेनिफिट हो। अभी उस हैक का जब इंटरव्यू आया जिसमें मुझे कुछ चीजें देख के बड़ा दुख भी हुआ, मतलब कुछ लोगों को जिनको इन एग्जाम्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उन्होंने एक बड़ा पोस्ट वायरल करना शुरू कर दी। देखें जी, इसके पता नहीं 42 नंबर है अमेरिकन में, एसए में और प्रेसी में कितने हैं, 40 हैं, ठीक है। तो वो कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है उसमें वो जो पासिंग थ्रेशोल्ड है उससे को 2-4 नंबर बस ऊपर उसका स्कोर है। मुझे तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऑडियंस को आप क्या जवाब देंगे कि वो बच्चा जो बस 2-2 नंबर ऊपर लेके पास हो गया और वो सीएसएस टॉप कर गया, तो क्या ऐसे ब्रेन्स आप लेके आ गए हैं सिविल सर्विस में? सर सबसे पहले तो पिछले मैं 3 साल का सिर्फ कह देता हूँ कि पिछले तीनों साल के टॉपर्स के आप नंबर उठा के देखें तो वो 40s में है। अच्छा, फिर आप टॉप 30s के नंबर पिछले तीनों सालों के रिजल्ट उठा के देखें तो वो 40s में ही है, टॉप 30s के। इवन टॉप 50s में भी जाएंगे तो चंद एक होंगे। अच्छा, इंग्लिश का स्कोरिंग ट्रेंड ये है कि सर वो 40s में रहता है। या तो ये होना कि बहुत सारे बच्चों के 60s में है, 70s में है, 50s में है, तो शायद ने 40 लिए हैं, या जी शायद ने 42 लिए हैं। सर आप सर पिछले 2-3 सालों के टॉपर्स के भी नंबर उठा के देखेंगे तो एक इंग्लिश का स्कोरिंग ट्रेंड ही इतना है। अच्छा, जो गवर्नमेंट करने वाले जो लोग हैं इस तरह के, ना जिंदगी में सर उन्होंने सीएसएस किया, ना उन्हें पता, ना उनकी तैयारी, ना उनको इस सारी प्रिपरेशन के प्रोसेस का पता, और वो एक एलियन के तौर पे बैठ के कमेंट यूं कर रहे होते हैं कि जैसे उनको दुनिया जहां की सारी खबरों का पता है और ये इसलिए जो है ना वो शायद साहब ने इतने लिए। ये एक एग्जाम दें, ये तीनों अटेम्प्ट्स दें जो ये कमेंट कर रहे हैं और 40 लेकर दिखा दे। बाकी तो छोड़ दे सारे सब्जेक्ट्स को, उसने बाकियों में इतने एक्सेप्शनल नंबर लिए हैं, इंटरव्यू में उसने 225 नंबर लिए हैं, तो वो बाकी सारी भी उसकी परफॉर्मेंस छोड़ दे जितनी उसने दिखाई है और जितनी उसने मेहनत की है। इनमें से कोई एक बंदा 40 भी लेकर दिखा दे इंग्लिश ऐसे में जो ये कमेंट कर रहे हैं बैठ, तो फिर अगली बात सर करेंगे। मैं माजरत के साथ इस तरह के हार्श और रूड कमेंट्स देता नहीं, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी एक बात इसमें जरूर ऐड करूंगा कि 3-3 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करने वाले ना बैठ के फिर इस तरह के कमेंट कर रहे होते हैं कि जब किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं, आप अगर उसको आप जानते हैं तो आप बंदे को ऑब्वियसली बैकग्राउंड का आइडिया होता है। जी सर, तो मैं इसलिए मैं नाम नहीं किसी का लेता, एक तो बाद में उनकी क्रिटिसिज्म इन पे आती है सर। अच्छा, कुछ चीजें थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसको पॉडकास्ट को शॉर्ट भी रखना है, सर सीएसएस का और एफपीएससी का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है? सर मेरे हिसाब से तो 100% ट्रांसपेरेंट है। ह्यूमन एरर की कहीं ना कहीं पे सर हमेशा आप मार्जिन रखते हैं, बस इतना ही। क्या ये जो सीएसएस की जो स्ट्रीम है ये भी हमने इसमें क्लास सिस्टम नहीं जनरेट कर दिया? मैं कह रहा हूँ एक्सेस के लिहाज से, मतलब अब जिस तरह आप फीस ले रहे हैं मार्केट के लिहाज से अब बहुत कम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, बाकी अकेडमीज की इससे 10-15 हज़ार शायद ज्यादा हो और इसी करोड़, लेकिन फिर भी एक जो गरीब बच्चा है, देहात का कहीं रहने वाला या मजदूर का जो डेली वेजेस जिसके बाप की तनख्वाह मिनिमम वेज लिमिट में आती है, वो कैसे अफोर्ड करेगा इसको? सर मैं जो अभी बच्चे सिलेक्ट हुए ना हमारे, या जो जिनकी एलोकेशन हुई है, इनमें से कई बच्चे आपको ऐसे पर्सनली मिलवा दूंगा जो 100% स्कॉलरशिप पे भी पढ़े यहाँ से। तो आप 100% स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं? 100% स्कॉलरशिप पे भी बच्चे जो इनमें एलोकेटेड है, अच्छा, नंबर 1, ठीक, जिन्होंने रिटर्न भी तैयार किया यहीं से, जिन्होंने इंटरव्यू भी तैयार किया यहीं से, ठीक है, और 100% फ्री में किया। अच्छा, हमारे से डिफरेंट टाइम्स पे ना आते रहते हैं ऐसे स्कॉलरशिप्स, जैसे इस दफा हमने 50% ऑफ पे दिया है, ये मैं 100% ही देना था, लेकिन अगेन जो इस टाइम पे हमारे भी एक्सपेंस जितने हो गए हैं या जिस तरह से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, तो वो एक बार थी। अदरवाइज मेरे जहन में ये जरूर था कि 100% देंगे, टेस्ट लेंगे और कोई 200-300 स्टूडेंट्स को हम एंटरटेन करेंगे। नहीं तो अब इसी में मैं, जिस तरह हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी, ये ऑनलाइन ही कर लेते। अब हर बैच में क्यों नहीं, जो एक गरीब का बच्चा उसके लिए 5-10% क्यों नहीं रहे? सर इंशाल्लाह ये आपकी तजवीज मैंने ली है और इसको हम आगे अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वैसे पूरे इस साल के अंदर हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स 100% के टाइम टू टाइम आते रहते हैं।
लास्ट ईयर सितंबर में 1 मंथ इंग्लिश एसए और प्रेसी का 100% प्री था। अच्छा, इसी तरह लास्ट उससे पिछले साल हमारा मई में 200 प्लस स्टूडेंट्स का 100% प्री इनटेक था। उससे पिछले साल भी 300 स्टूडेंट्स का 100% प्री इनटेक था डिफरेंट टाइम्स में। इसी तरह फिर अब 1 मंथ के हमारे डिफरेंट ऐसे सेगमेंट्स आते रहते हैं जो 100% प्री होते हैं। फिर कोई 3 डेज की वर्कशॉप 100% प्री होती है, कोई 1 वीक का सेगमेंट 100% फ्री होता है। तो इन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ हमारा जरूर चल रहा होता है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही हम लोग इसको 100% ग्रेड पे चला रहे हैं सर। अच्छा, अभी बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एक और जनरल जो पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है अक्सर, और जब लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पे भी जो क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाई सीएसएस, और ये भी अभी प्रूवन हो चुका है साबित के 50s 60s में जो एलीट थी, एलीट से मुराद है कि अभी मियां मिर्जा के बच्चे अभी सीएसएस नहीं करते, ठीक है। तो क्या अभी भी सीएसएस एज ए करियर विजा वी प्राइवेट सेक्टर, या जिस तरह अभी बहुत सारे बच्चे फ्रीलांसिंग में चले जाते हैं, उतना लुक्रेटिव है? सर देखें, दो इसमें मेरे तरफ से इसमें एस्पेक्ट हैं। अगर तो किसी बच्चे के पास बहुत एक्सेप्शनल स्किल मौजूद है और वो इस वक्त एआई की दुनिया जैसे चल रही है, यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो बहुत उसमें एक्सेल कर सकता है और उसको अपना करियर नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली सर उसमें बनाए। बट एक बच्चा सर सिंपल मास्टर्स करके बैठा है और उसके पास कोई स्किल नहीं है, he just holds a scrap of paper that is called degree and it doesn't have any skill, उसके पास और क्या अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में बचती है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं अप्लाई करता या फिर सीएसएस में या पीएमएस में या कोई और 100 मार्क्स से किसी पेपर में अपना करियर बनाए। स्किल होल्डर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन जरूर होगी कि वो जाए बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करे, वो इधर पाकिस्तान में कोई अच्छा इस तरह का वेंचर स्टार्ट करे, और आजकल की यूथ कर रही है बहुत सारे, वो वाला इतना ज्यादा नहीं है कि सारे लोग सीएसएस की तरफ ही आ रहे हैं। तो ये एक बैलेंस जाएगा सर। हमें पब्लिक सेक्टर में भी अच्छे लोग चाहिए, हमें प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे लोग चाहिए, तो दोनों जगह पे अच्छा करियर बन सकता है सर। वंडरफुल वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन सर, व्हाई एलसी, मतलब आपकी क्या ऐसी कोर कंपिटेंस है? मतलब मैं अगर एवरेज साइंस पढ़ाता था सर तो मुझे कुछ चीजों का पता था, मैं बच्चों को कहता था कि भाई 1 महीना आपने मुझे देना है, आपके 70 या 80 जो भी, मतलब बिल्कुल जो बच्चा जिसका साइंसेस का बैकग्राउंड भी नहीं होता था उसको मैं कहता था कि पूरा महीना एक मुझे, तो इतनी गारंटी तो मैं आपको, मैं गारंटी नहीं मांग रहा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सीएसएस में गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन हाउ यू विल से कि जी सर मेरी ये कोर कॉम्पिटेंस है, टीयर ए की ये 5-6 एकेडमीज हैं, मैं उनसे किस लिहाज से डिफरेंट? सर इसका जवाब पहला तो ये है कि सर एलसीए के अंदर जो हमने फैकल्टी रखी है ना, परमानेंट फैकल्टी है सर। हमने विजिटिंग फैकल्टी और जो विजिटर्स हैं वो बहुत कम रखे हैं। अच्छा, वो अक्रॉस ऑल द टाइम यहाँ पर अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, मतलब जब हमारी टाइमिंग्स यहाँ पे चल रही होती है। टीचर्स की अवेलेबिलिटी हमने इंश्योर की हुई है और बड़े प्रोफेशनल और कमिटेड टीचर है, नंबर 1। नंबर 2 सर, जो सीएसएस है ना, इसमें जो मेजर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो इंग्लिश का है सर। और सर इंग्लिश की टीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कॉम्पिटेंट है और इतनी हमने उसको एक्सटेंसिव लेवल पे रखा हुआ है कि मेरा ये क्लेम है कि किसी और बंदे के पास वो नहीं हो सकता सर। तीसरा ये कि हमने सर इंग्लिश का जो बच्चा बैच हमारे पास पढ़ रहा होता है ना, हम उसके साल में 3-4 डिफरेंट सेगमेंट्स इंग्लिश के एक्सक्लूसिव करवाते हैं अदर देन रेगुलर बैच। मतलब एक बच्चे ने जनवरी से लेके मई तक हमारे पास पढ़ा सर, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारा 1 मंथ यहाँ चलता ही इंग्लिश है। उसमें 30 डेज में इंग्लिश एसए और प्रेसी बच्चे ने और कुछ नहीं करना। इवन हमारे एग्जिस्टिंग बैचेस भी, और जो बच्चा पढ़ के चला भी गया हम सबको दोबारा बुला लेते, और इवन वो ओपन कर देते हैं हाउस, जो बाहर से बच्चा भी आना चाहे वो आ सकता है 1 मंथ के लिए। तो वो 1 मंथ हम एक्सक्लूसिव लगाते हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर इंग्लिश का। अब उसने बैच पढ़ लिया, अपना वो सारा पढ़ के तैयारी करके जा चुका है, 1 मंथ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस 1 सितंबर से 30 सितंबर। फिर सर इसी तरह 30 दिसंबर तक हम तैयारी कंप्लीट करा के बच्चे को फुल मार्क्स लेके फ्री करके 1 जनवरी से 30 जनवरी फिर एक्सक्लूसिव इंग्लिश पे लगाते हैं, और वो तमाम हमारे जितने भी एलसीएम्स होते हैं उनके लिए ये ओपन होता है सेशन। तो एक वो अपना रेगुलर बैच पढ़ रहा है सर, उसमें तैयारी कर रहा है, और वो भी बहुत एक्सटेंसिव है, सफिशिएंट है। फिर हम लोग ट्वाइस अ मंथ, मतलब ट्वाइस अ ईयर 1 मंथ एक्सक्लूसिवली उसकी इंग्लिश के ऊपर काम करते हैं, और वो 1 मंथ इतना डिफरेंस क्रिएट करता है, सितंबर वाला भी और जनवरी वाला भी, कि मैं अभी भी ये क्लेम करूंगा कि इस साल के रिटर्न के जो ओरिजिनल स्टूडेंट है किसी भी अकेडमी के, वो हमारे रिटर्न के एक्सक्लूसिव स्टूडेंट से वो कम ही होंगे। उनके पास फेयर मेजर होता ही इंग्लिश। यस सर, उनके क्यूमुलेटिव होते हैं बच्चे के 2020 का भी था, 21 का भी था, 22 का भी था। सिंगल ईयर के हमारे साथ कोई बंदा भी कंपैरिजन कर ले बैठ के, मैं सर उसको रिटर्न के बच्चे का और डाटा दे दूंगा और उनको यहाँ पे बुला के मिलवा दूंगा
कि सिंगल ईयर में जितने रिटर्न के यहाँ से क्वालिफाइज गए हैं। चलें, वंडरफुल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मजा आया होगा ये वीडियो सुन के, और जो पेरेंट्स भी सुन रहे हैं उनके लिए भी इसमें बड़ी लर्निंग वाली चीजें होंगी। यूजुअली मैं जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो उसमें मैं हमेशा जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे मेरा एक होता है कि एट द एंड कोई चीज आप ऐड योर ओन, जो आपको लगता हो कि मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था जो मैंने नहीं पूछा, कोई चीज आप ऐड करना चाहें तो वो काइंडली आप बता दें। सर इसमें मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। अभी आपने पिछला सवाल किया था एलसी और बाकी इंस्टीट्यूट्स का डिफरेंस बता दें। सर हमारा और बाकी इंस्टीट्यूट का डिफरेंस ये है कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में ना बच्चा पहले 5-6 दिन जाता है ना तो बड़ा इम्प्रेस रहता है। उनका माहौल ऐसा होगा, ऐसा उन्होंने स्पेल बाउंड किया होगा, उन्होंने एक ऐसी कमर्शियल मार्केट क्रिएट की होगी कि बच्चे को लगेगा यहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक हफ्ते बाद बच्चा कहता है कि मैं ये कहाँ आ गई। अच्छा, हमारा रिवर्स है। हम चूंकि वो कमर्शियल इतनी एंटिटी के तौर पे नहीं बैठे, हम उस तरह से अपना वो उसको एडमिशन के लिए बहुत कन्विंसिंगली उसको नहीं कहते या वो वाला ड्रामा नहीं करते। तो 5-6 दिन बाद हमारे वाला बच्चा कहता है कि ठीक जगह पे आ। वो जब 5-6 दिन यहाँ पढ़ता है, देखता है चीजें, तो ही रियलाइजेस के बिल्कुल ठीक है, वो जो शुरू वाले मेरे एडजस्टमेंट के डेज थे और ये जो इतनी कमर्शियल एंटिटी मुझे नजर नहीं आ रही थी, मिसिंग थी, तो वो तो मुझे चाहिए भी नहीं थी। असल तो मुझे ये चाहिए थी क्वालिटी जो मिल गई है। तो पहली तो ये डिफरेंस आप फील करेंगे, हमारे बच्चों से पूछेंगे तो वो 5-6 दिन बाद याद रहती है। दूसरी बात ये कि जहां भी बच्चे को पढ़ाना है, बेशक ऑनलाइन पढ़ाएं, घर पढ़ाएं, बच्चा खुद पढ़े, सीएसएस सर जो है ना जिस बच्चे ने करना है वो कम अज कम कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्कर हो और डिटर्मिनेशन के साथ एक मैराथन के लिए तैयार हो। बच्चा क्या समझता है, मैं आऊंगा खड़े खड़े 15 मिनट में मेरे सीएसएस के तमाम सवालों के जवाब मिलता है। बच्चा क्या करेगा कि मुझे 1 महीने के अंदर सीएसएस की तैयारी हो जाए। तो जिसने भी ये करना है ना वो एक डिटर्मिनेशन के साथ आए, एक मैराथन के लिए आए। हमारा जो एलसीए का टेस्ट सेशन है उसका नाम ही हमने मैराथन ही रखा है और वो 4 मंथ्स का एक एक्सटेंसिव टेस्ट सेशन है, ताकि बच्चा जब वो करे काम तो फिर एक मैराथन करे, वो 100 मीटर या 500 मीटर के लिए ना आए। मेजोरिटी फेलियर की रीजन ये है कि बच्चा इसमें शॉर्टकट ढूंढता है। बच्चा आगे 2-4 महीने के अंदर चाहता है कि मेरा पास हो जाए और यूं 2-3 महीनों के अंदर मैं सारा कुछ कर जाए। तो जिसने करना है ना वो फिर पूरा एक डेडिकेशन और कमिटमेंट लेकर आए तो कर सकता है। ये 2-4 महीने वाले जो है ना वो उनके लिए फिर कोई लक हो सकती है तो हो जाए, अदरवाइज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स। नहीं, 2-4 महीने वाला काम वाकई बहुत मुश्किल है वो। हाँ, उसमें एक थोड़ा सा ये होता है, मैं ऐड कर दूं कि जब बच्चे पास हो जाते हैं तो सम टाइम फिर वो कहते हैं नहीं यार मैंने तो 4 महीने तैयारी की थी। वो एक लाता है। उसमें भी ये होता है कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, या तो उसका एकेडमिक बैकग्राउंड कोई इतना बेहतरीन होता है या पिछले 2-3 साल से वो थोड़ी थोड़ी तैयारी लाजमी कर रहा होता है। तो ये ऐसा सिलेबस ही नहीं है इस एग्जाम का कि आप कहेंगे मैंने 2 महीने में या 4 महीने में तैयारी कर ली। सर थैंक यू, इट वॉज नाइस डिस्कशन। Thank you students. Allah Hafiz.